ज्वलनशील पदार्थ का टैंकर पलटने से मचा हड़कंप। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर बीती रात बड़ा हादसा होने से टल गया। रात्रि लगभग 12:30 बजे नीमच से भोपाल जा रहे टैंकर क्रमांक MP44 ZB2409 अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे गांव हताई पालकी के समीप अति ज्वलनशील पदार्थ एथेनॉल की बड़ी मात्रा में रिसाव हो गया। टीआई नलिन बुधोलिया पुलिस बल के साथ में तत्काल मौके पर पहुंचे और स्टेट हाईवे पर स्टॉपर लगाकर वाहनों को धीरे धीरे निकालना शुरू किया। टैंकर को सीधा करने के लिए एक हेवी क्रेन, एक सपोर्ट क्रेन मौके पर रात्रि में ही बुलाई गई। अति ज्वलनशील पदार्थ एथेनॉल को नियंत्रित करने के लिए लैंक्सेस उद्योग से 2 फोम के टेंडर बुलाए गए। गिट्टी मशीन संचालकों से रात्रि में ही डस्ट के ट्रॉले लाए गए और मौके पर डाले गए। सुबह लगभग 4:30 बजे टैंकर को सीधा करने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने टैंकर चालक सुशील खरोल निवासी नीमच के खिलाफ धारा 279-285 में प्रकरण दर्ज किया। पट्टा नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाने से मचा हड़कंप। बेलाग्राम क्षेत्र की टापरियों में रहने वाले लोगों ने अपने आशियाने के बाहर पट्टा नहीं तो वोट नहीं होने के पोस्टर लगा दिए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों में भी हड़कंप सा मच गया। क्षेत्रवासियों के अनुसार मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात क्षेत्र के 2 युवाओं ने घर के बाहर पोस्टर लगाए। सुबह होने पर लोगों को पता चला तो उन्होंने बात का समर्थन करते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से क्षेत्र में निवास कर रहे, इसके बाद भी रेलवे न्यायालय द्वारा नोटिस देकर बेदखल करने की बात की जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच जाता है। वहीं कुछ राजनीतिक दल इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी करते आ रहे हैं। चुनाव के दौरान सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। इसके बाद क्षेत्र के मतदाताओं ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था, जिसको लेकर सांसद और विधायक को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया था। हालांकि बुधवार की शाम को प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद क्षेत्रवासियों को समझाइश देने के लिए पहुंचे मतदाताओं ने अभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 चुनाव में नागदा के 18 वर्ष से अधिक नागरिकों की अधिक भागीदारी करें व 100% मतदान हो, इस उद्देश्य से नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर स्क्रीन लगाकर उस पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लघु फिल्में दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट ने सभी शहर वासियों से अपील की है कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। इस दौरान स्वीप गतिविधि के नोडल अधिकारी नीलेश पंचोली ने कहा कि हमारे नागदा में 100% मतदान हो, जिसमें आप सभी की भागीदारी हो। चलो वोट देने चले। क्या चले, अभी विराट की सेंचुरी बाकी है। चलो बच गए। चल सेंचुरी से चलना, लेट हो रहे हैं। मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, और अभी विराट की सेंचुरी बाकी है। 4 रन और हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और इससे भी जरूरी, उधर हमारा शतक छूट गया तो। इससे जरूरी और कौन सा शतक हो सकता है दी? 100% मतदान का शतक। जैसे सेंचुरी के लिए हर एक रन जरूरी है, वैसे ही 100% मतदान के लिए हर एक वोट जरूरी है। समझ में आई बात? ले, हो गई ना सेंचुरी पूरी, अब चले। अब अपन अपनी सेंचुरी पूरी कर आते हैं। तो आइए मिलजुल कर हम अपना शतक बनाएं। 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मेरा जनता से सभी से अनुरोध है कि अपील है कि
दिनांक 17/11/2023 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी बढ़ चढ़ के भाग ले, मतदान करें। नागदा शहर के सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान दिनांक 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, प्रभारी सिविल अस्पताल नागदा का। मेरा नागदा की जनता से एक ही अनुरोध है कि इस वर्ष अपने मतदान अवश्य करें। यह आपकी जवाबदारी भी है और यह आपका अधिकार भी है, और नई सरकार चुनने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। मतदान की दिनांक 17 तारीख है और समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। थैंक यू। मैं एसडीएम नागदा सत्यनारायण सोनी नागदा खाचरोद विधानसभा के सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि आने वाली 17 नवंबर को आप अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करें, मेरा आपसे बहुत निवेदन है। एक वोट बहुत कीमती। यस। मैं मौलाना अब्दुल वाहिद तमाम ही नागदा के लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि वोट ज़रूर डालें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी आवाज़ है और वोट लोकतंत्र की जान है। इसलिए 17 नवंबर को वोट अवश्य करें और भारत की शान बढ़ाएं। धन्यवाद। स्थानीय उद्योग अधिकारियों को धमकाने वाले बदमाशों पर शिकंजा, हथियारबंद पुलिस जवानों के साथ राजस्व विभाग नपती के लिए पहुंचा। स्थानीय उद्योगों पर रंगदारी करने वालों के खिलाफ मंगलवार को पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। ऐसा ही एक मामला बिल्ला ग्राम पुलिस थाने के अंतर्गत देखने में आया, जिसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम सी ब्लॉक निवासी दीपक पिता बाबूलाल कल्याणे के मकान की नपती करने के लिए पहुंची। टीआई पिंकी आकाश के अनुसार दीपक पर मारपीट के 4 प्रकरण दर्ज है, जिसको लेकर आरआई मदन लाल डामोर, पटवारी अनिल शर्मा, आकाश सिंह भदौरिया, आदित्य प्रताप सिंह सहित गुजरात पुलिस के जवानों के साथ नपती करने के लिए पहुंचे। सी ब्लॉक क्षेत्र में हथियारबंद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नपती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। गौरतलब है कि केमिकल डिवीजन उद्योग के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सुनील कामलिया लैंक्सेस उद्योग के एक अधिकारी को स्थानीय गुंडे बदमाशों द्वारा लगातार धमकियां मिलने के बाद केमिकल उद्योग ने निजी खर्च के माध्यम से पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए उद्योग गेट पर तैनात किया था, जबकि लैंक्सेस उद्योग के अधिकारियों की सुरक्षा की कमान अभी भी निजी एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों ने संभाल रखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 चुनाव में नागदा के 18 वर्ष से अधिक नागरिकों की अधिक भागीदारी करें व 100% मतदान हो, इस उद्देश्य से नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर स्क्रीन लगाकर उस पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लघु फिल्में दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट ने सभी शहर वासियों से अपील की है कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। इस दौरान स्वीप गतिविधि के नोडल अधिकारी नीलेश पंचोली ने कहा कि हमारे नागदा में 100% मतदान हो, जिसमें आप सभी की भागीदारी हो। चलो वोट देने चले। क्या चले, अभी विराट की सेंचुरी बाकी है। चलो बच गए। चल सेंचुरी से चलना, लेट हो रहे हैं। मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, और अभी विराट की सेंचुरी बाकी है। 4 रन और जान दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और इससे भी जरूरी, उधर हमारा शतक छूट गया तो इससे जरूरी और कौन सा शतक हो सकता है दी? 100% मतदान का शतक। जैसे सेंचुरी के लिए हर एक रन जरूरी है, वैसे ही 100% मतदान के लिए हर एक वोट जरूरी है। समझ में आई बात? ले, हो गई ना सेंचुरी पूरी, अब चले। अब अपन अपनी सेंचुरी पूरी कर आते हैं। तो आइए मिलजुल कर हम अपना शतक बनाएं। 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मेरा जनता से सभी से अनुरोध है कि अपील है कि
दिनांक 17/11/2023 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी बढ़ चढ़ के भाग ले, मतदान करें। नागदा शहर के सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान दिनांक 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, प्रभारी सिविल अस्पताल नागदा का। मेरा नागदा की जनता से एक ही अनुरोध है कि इस वर्ष अपने मतदान अवश्य करें। यह आपकी जवाबदारी भी है और यह आपका अधिकार भी है, और नई सरकार चुनने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। मतदान की दिनांक 17 तारीख है और समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। मैं एसडीएम नागदा सत्यनारायण सोनी नागदा खाचरोद विधानसभा के सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि आने वाली 17 नवंबर को आप अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करें, मेरा आपसे बहुत निवेदन है। एक वोट बहुत कीमती। मैं मौलाना अब्दुल वाहिद तमाम ही नागदा के लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि वोट ज़रूर डालें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी आवाज़ है और वोट लोकतंत्र की जान है। इसलिए 17 नवंबर को वोट अवश्य करें और भारत की शान बढ़ाएं। धन्यवाद। जब बात हो लोकतंत्र की, तब वोट डालना जरूरी है। जब बात हो अधिकारों की, तब वोट डालना जरूरी है। जब बात हो कर्तव्यों की, तब वोट डालना जरूरी है। जब बात हो भविष्य की, तब वोट डालना जरूरी है। जब जब आए लोकतंत्र का महात्योहार, तब वोट डालना जरूरी है। आओ लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित करें अपनी भागीदारी। 17 नवंबर को वोट डालकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी।